हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड्स पर। जरा स्पेलिंग पे ध्यान देना, JEENEUS, जीनियस एंड माइंड्स। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9, दैट इज डिस्काउंट एंड कमीशन। इसकी 4 वीडियोस प्लस उसके साथ साथ एकदम तगड़ा सा बेसिक आपको बता के दे दिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिलेट करवा के दे दिया। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो को मिस आउट कर लिया तो प्लीज आप उसे भी चेकआउट कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि 4 तक की वीडियोस तो आपको मिल चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे तो इससे पहले ना हम थोड़ा एक बेसिक पैटर्न समझ लेते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया था लास्ट लेक्चर। मैंने आपको बताया था, देख भाई, सबसे पहले मार्क प्राइस ढूंढो, किस में होना चाहिए, रुपीज। अगर नहीं है तो क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे, ठीक है। फिर सेलिंग प्राइस ढूंढो, किस में होना चाहिए, रुपीज में। फिर डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट किस में होना चाहिए, रुपीज में। अगर है तो चुपचाप फॉर्मूला लगा दो। अगर डिस्काउंट में परसेंट में दिया तो कन्वर्ट करो किस में, रुपीज में, और फिर क्या लगा दो, फॉर्मूला। इतना बेसिक देखा था हमने, बस यही यही चीजें चाहिए। जो मैंने 5 चीजें लिख के रखी ना, यही चीजें चाहिए। आज अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। लेट्स सी। सबसे पहले देखो, मार्क प्राइस कितना दे दिया भाई, तो 2300। तो सोल्यूशन हेडिंग डाल दो भाई और यहां पर लिख दो क्या, मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 2300 रुपीज। उसके बाद कस्टमर परचेज्ड, अरे देख भाई, खरीद रहा है रे, खरीद रहा है तो क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया ना। तो यहां पर आपको सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, सेलिंग प्राइस दिया है 1955। इसके बाद क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपको निकालना है। समझे क्या क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट निकालना है। चलो देखो, ये दोनों रुपीज है, बराबर। ये दोनों क्या है, मेरा रुपीज है। चलो सबसे पहले हम फाइंड क्या करते हैं, डिस्काउंट। क्या मुझे डिस्काउंट इन रुपीज मिल जाएगा, यस, डिस्काउंट इन रुपीज। जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं ना, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो आप फंस जाओगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन घुमा के दे देंगे नालायक लोग, तो किधर से आएगा तुमको। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हमारा क्या है, मार्क प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस नहीं रे भाई, नहीं, सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कौन बोला, मैं नहीं बोला, कोई और बोला। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, बराबर। चलो इसको हम माइनस कब करेंगे, देखो, सेलिंग प्राइस रुपीज में होना चाहिए, मार्क प्राइस भी रुपीज में होना चाहिए, और डिस्काउंट भी रुपीज में होना चाहिए। सेलिंग प्राइस देखो रुपीज में, यस, ये भी यस है, तो मेरे को डिस्काउंट रुपीज में मिल जाएगा। दैट मीन्स मैं सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना रखता हूँ भाई, तो 2300 इज इक्वल टू 1955 माइनस मुझे जो डिस्काउंट मिल रहा है, मेरा डिस्काउंट हमेशा किस में मिलेगा, मुझे रुपीज में मिल जाएगा, बराबर। अच्छा, अभी मैंने क्या बोला था, इसको इधर लेके जाके माइनस करो, या फिर आप इसको इधर लेकर जाओ। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। और इधर एक गलती हो गया है, ये आपका जो सेलिंग प्राइस इधर नहीं रहेगा, यहां पर हमें क्या लिखना है, हमने वैल्यूज गलत लिख दिया। सेलिंग प्राइस देखो हमारा कितना है, सेलिंग प्राइस है 1955, और मार्क प्राइस कितना है भाई, तो 2300। अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट को इधर लो, तो कितना हो जाएगा, 1955 प्लस डिस्काउंट इज इक्वल टू 2300 हो जाएगा, बराबर। अब नंबर को इधर ले लो, तो यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 2300 माइनस 1955। तो मेरा जो डिस्काउंट का वैल्यू आएगा, डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज मुझे कितना मिल गया, देखो जरा, कितना बोला, 345 रुपीज, 345 रुपीज हो गया। अब इस डिस्काउंट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है भाई, तो परसेंटेज में कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं डिस्काउंट को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, डिस्काउंट इन परसेंट इज नथिंग बट योर परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस, बराबर। परसेंट मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, डिस्काउंट इन परसेंटेज नहीं आएगा, यहां पर हम लिखेंगे डिस्काउंट इन रुपीज। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यहां पर डिस्काउंट इन रुपीज। हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें परसेंट का वैल्यू चाहिए, डिस्काउंट इन रुपीज है, बराबर। डिस्काउंट इन रुपीज हमें कितना मिला, 345। 345 इज इक्वल टू परसेंट मल्टीप्लाई व्हाट इज आवर मार्क प्राइस। मार्क प्राइस देखो कितना था, 2300, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2300। अब ये मल्टीप्लाई को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा, 345 अपॉन 2300 इज इक्वल टू परसेंट, बराबर। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 345 अपॉन 23 इंटू 100 इज इक्वल टू योर परसेंट, बराबर। अब इसको जरा ना डिवाइड कर दो,
जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू कितना मिलेगा, देखो 23 के टेबल में अगर मैं 345 को डिवाइड करता हूँ 23 से 345, तो सबसे पहले क्या होगा 23 वन जा, तो ये हो जाएगा 23 माइनस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 23 5 जा, 23 5 जा, 5 जा 15 5 1 5, हाँ 5 जा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आएगा 15/100 इज इक्वल टू योर परसेंट, एंड 15/100 मीन्स व्हाट, 15%। ऐसे आप कैलकुलेट करके निकाल लोगे, वरना आपको क्या करना पड़ेगा पता है क्या, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, बरोबर है, समझता हूं मैं तुम्हारी बातें, इसीलिए सबसे बेसिक ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में तुम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हो, डिस्काउंट इन रुपीज इज इक्वल टू परसेंट। देख भाई मैंने क्या किया, डिस्काउंट इन रुपीज इज इक्वल टू परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। अभी तक मुझे ये परसेंट देते थे और मेरे को बोलते थे रुपीज में फाइंड करो, अब उल्टा किया, मेरे को रुपीज दे दिया, बोला परसेंट फाइंड करो, तो मैंने रुपीज का वैल्यू रख दिया, मार्क प्राइस रख दिया, दोनों को डिवाइड किया, मेरा आंसर आ जाएगा, बराबर। आप अगर इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा पता है क्या, आपका आंसर आएगा 0.15%, बट इसको हम ऐसे नहीं लिखता, इसको हमें लिखना पड़ेगा 15/100, तब जाके ये मेरा क्या होगा 15%, तो यहां पर भी परसेंट आएगा, तो ऐसा हो जाएगा परसेंट इज इक्वल टू परसेंट, तो परसेंट परसेंट सेम हो जाएगा। देयरफॉर आप यहां पर क्या लिखेंगे, डिस्काउंट इन परसेंट इज इक्वल टू 15%। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या बोला, देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला, देखो गिव्स 11% डिस्काउंट, ठीक है, मतलब मेरे को रुपीज में कन्वर्ट करना है। हेंस द कॉस्ट प्राइस, मतलब किसकी बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस, इसलिए स्टार्टिंग में बता दिया था कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट, सॉरी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस नहीं रहे, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस इज योर मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, योर मार्क प्राइस, एमपी की बात कर रहा है। फिर आगे क्या बोला है, हेंस देन फाइंड द, सॉरी मार्क प्राइस नहीं, माय मिस्टेक, सेलिंग प्राइस है, दैट इज राइट वन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका दिया है सेलिंग प्राइस, हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 रुपीज दिस मच, देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। अच्छा मार्क प्राइस दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया तो क्या करते हैं एक्स, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स। मार्क प्राइस को क्या कंसिडर कर लो भाई, तो एक्स कंसिडर कर लो। इसके बाद कॉस्ट प्राइस मतलब क्या, ये लोग ने किसका प्राइस दिया, तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इन रुपीज कितना दिया है, 22,250 वॉट रुपीज। उसके बाद आपको क्या दिया, डिस्काउंट इन परसेंट, डिस्काउंट इन परसेंट इज इक्वल टू कितना परसेंट, 11%। इसके बाद क्या बोला है, देखो मैं तो आपको सीधा बोला था डिस्काउंट को हमेशा कन्वर्ट किसके अंदर करना पड़ेगा, रुपीज में, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, डिस्काउंट इन रुपीज कितना हो जाएगा, परसेंट मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस। दैट मीन्स परसेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, 11% मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज माय मार्क प्राइस, दैट इज माय मार्क प्राइस इज एक्स, मार्क प्राइस को एक्स कंसिडर किया है, तो कितना हो जाएगा 11/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो कितना हो जाएगा 11x/100, ये हो जाएगा मेरा डिस्काउंट। दैट मीन्स माय डिस्काउंट इन रुपीज कितना है, 11x/100। अब मुझे क्या करना भाई, तो इसमें चिपका देना है क्या, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, देखो जरा, ये वाला फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस अभी हमने कितना निकाला, 22,250, मार्क प्राइस हमारा कितना था x, डिस्काउंट कितना मिला 11x/100। इसके इधर कुछ नहीं तो 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 22,250 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 100x माइनस 11x/100। फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगा 22,250 इज इक्वल टू 100 माइनस 11 कर देंगे तो कितना बचेगा, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90, मतलब ये कितना हो जाएगा 89x/100। ये हमारा टोटल का फाइनल वैल्यू आएगा। अब हमें क्या करना है, 100 को मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स ये मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 22,250 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 89x। तो फाइनल स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, 22,250 ये आपका वैल्यू दिया है, इनटू 100 करने का, अपॉन 89 लिखने का, इज इक्वल टू x लिखने का।
अब जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये सारे के सारे नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 22251 230 डिवाइडेड बाई 89 इज इक्वल टू योर एक्स। चलो अब इसको डिवाइड करते हैं, नॉर्मल डिविजन आपको ये वाला करना है। 22251 230 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 89, तो 89 1 जा 89, 89 2 जा 9 2 जा 18, 8 1 8 2 जा 16 170, 178 हो जा रहा है, बराबर है। तो 89 हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 जा, कितना आएगा 178 आएगा। चलो अभी माइनस करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, माइनस करो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1, 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 1, 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, वापस 4 बचेगा, और यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1 2 3 0। अभी 89 यहाँ पर देखो 5 दिख रहा है, 9 में से कौन सा नंबर है जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 आएगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 89 5 जा 5 9 जा 45, 4 5 8 जा 40, 4 4, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 4 4 5, माइनस करेंगे तो 0 0 0, और ये 3 0 को हम किधर शिफ्ट करते हैं यहाँ पर ऊपर, दैट मीन्स 1 2 3 0 हो जाएगा। तो मेरा ये जो इसको डिवाइड करने के बाद जो मेरा फाइनल आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी, बता दो अभी कितना आएगा, खाली ये ऊपर का नंबर आएगा, कितना है 25,000, दैट मीन्स क्या कि मेरा मार्क प्राइस कितने का था 25,000 का था, उसके ऊपर 11% का क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। तो फाइनल आंसर मेरा क्या आ जाएगा, देखो फाइनल आंसर देयरफॉर x इज इक्वल टू 2500 वॉट, 2500 वॉट, 2500 रुपीज, 2500 रुपीज। आई होप आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या बताया कि हमने ये क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व आउट किया। देखो जरा एक बार वापस सुन लो। सबसे पहले हमें क्या दिया था, मार्क प्राइस नहीं दिया था, तो मार्क प्राइस को हमने क्या दिया, क्या लिया एक्स, सेलिंग प्राइस दिया था, डिस्काउंट इन परसेंट दिया था, फिर मैंने डिस्काउंट को किधर कन्वर्ट किया भाई, तो रुपीज में, ये मेरा रुपीज का वैल्यू है। उसके बाद फिर मैंने बेसिक फॉर्मूला लगा दिया, मेरा ये फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने किसका वैल्यू निकाला, एक्स का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ मार्क प्राइस। तो देयरफॉर हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ, किसका मार्क प्राइस पूछा था, मार्क प्राइस ऑफ टीवी सेट इज ₹25,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसमें खाली हमें डब्बे फिलअप करने हैं। अभी ये डब्बा ये लोग ने थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व किया, फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया। देखो फॉर द कस्टमर, अच्छा सपोज मार्क प्राइस ऑफ द आइटम इज 100 रुपीज, देयरफॉर फॉर द कस्टमर द आइटम कॉस्ट कितने का, ये 100 रुपीज था, 10% का डिस्काउंट है तो यहां पर 10 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90 रुपीज। हेंस व्हेन द डिस्काउंट इज 10% देन द सेलिंग प्राइस कितना हो गया 90। सपोज व्हेन द डिस्काउंट इज x रुपीज, व्हेन द डिस्काउंट इज 17 रुपीज, 17 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है ना, टोटल डिस्काउंट, व्हेन द डिस्काउंट इज 17 रुपीज, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा x। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 17, यहां पर हम लिखेंगे क्या 90, यहां पर हम क्या लिखेंगे 90, और यहां पर हम लिखेंगे 10। कैसे याद रखोगे, देखो व्हाट इज x, x को हमने क्या कंसीडर किया है, सेलिंग प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस 90, तो x अपॉन 90, ये दोनों साथ साथ में सामने सामने दिखेंगे, 70 और 10 ये दोनों साथ साथ में, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x ऐसे ही रह जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 90 मल्टीप्लाई बाय 70 अपॉन 10, दिस जीरो खाच खूच हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 इंटू 9, और 17 इंटू 9 आपका क्या बचेगा भाई, तो 153। किधर से डापा, देखिए इधर से डापा, इधर से डापा, यही आंसर तो इधर लिखा है मैंने। बट ये ना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। डिफिकल्ट क्यों पता है, इधर इतना सारा तामझाम करना पड़ता है। मैंने आपको जो बताया बहुत सिंपल सीधा एकदम बोलते ना मक्खन वाला क्वेश्चन बताया, उसको आप इजीली अप्लाई करो, फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देख ले भाई ये क्वेश्चन भी देख ले। अ शॉपकीपर डिसाइड टू सेल अ सर्टेन आइटम एट अ सर्टेन प्राइस, he tags the price on the item by increasing the decided price by 25%. While selling the item, he offers 20% discount. Find how many more or less percent he gets on the decided price. तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर हमें ना कुछ वैल्यू नहीं दिया, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम डिसाइडेड प्राइस को क्या कंसिडर कर लेते हैं 100 रुपए। सपोज लेट द डिसाइडेड प्राइस बी ₹100। इधर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ऐसा कुछ नहीं दिया, लोग ने डिसाइड प्राइस किया है, ठीक है।
शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टेन आइटम एट सर्टेन प्राइस, तो ये सर्टेन प्राइस को हमने क्या कंसीडर कर लिया, ही टैग्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग, मतलब अभी ये 100 रुपए का पैसा था, मतलब उसने डिसाइड किया कि इसको, ये मोबाइल फोन, देखो सपोज ये मोबाइल फोन है, इसको उसने सोचा कि 100 रुपीज का बेचना है, बट उसने जब मार्क्ड प्राइस मतलब बाहर जब कस्टमर को बताया तो 100 नहीं बताया, उन्होंने बताया 100 प्लस 25%, तो ये कितना बताया 125 रुपीज बताया, बराबर। फिर उसके बाद इसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, बराबर। फिर जब 20% का डिस्काउंट दिया तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, वो हम आगे चेकआउट करते, चलिए देखते। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसमें तुम्हें पता चलेगा शॉपकीपर कितना शाना रहता है, अभी तुम दुकान पे जाते हो तो जरा सोच समझ के जानेगा। देखो क्या बोला है, लेट द डिसाइडेड प्राइस बाय बी ₹100, ही टैग्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग डिसाइडेड प्राइस, डिसाइडेड प्राइस को कितने से इंक्रीज कर रहा है, बाय 25%, तो मेरा जो मार्क्ड प्राइस हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस ऑफ आइटम इज इक्वल टू कितना है, तो भाई 100 प्लस 25% बढ़ा रहा है ना, 25% बढ़ा रहा है, मतलब अगर तुमने यहाँ पर 100 लिया तो 25, अगर सपोज 40% बढ़ाते तो 40 लिखते, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा टोटल 125 रुपीज, दैट मीन्स उसको बेचने का है 100 रुपए का, बट उसने सामने वाले को कितने का बताया, 125 रुपए का। इसके बाद अब उसने क्या दिया, इसी के अंदर शाना बन रहा है, पैसा पहले बढ़ा दे फिर डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट ऑफर्ड while सेलिंग द आइटम। अच्छा कितने का डिस्काउंट दिया भाई, तो उसने डिस्काउंट 20% का दिया, तो हम डिस्काउंट हमें किस में दिया है, डिस्काउंट इन परसेंट दिया है, डिस्काउंट इन परसेंट दिया है, कितना परसेंट, 20% दिया है, तो 20% मल्टीप्लाई बाय मेरा क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, दैट मीन्स मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 20% मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज माय मार्क प्राइस 125, तो कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 125 हो जाएगा, 0 0 गेट्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू भाई 125 को अगर मैं डबल टाइम करता हूं तो ये वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 250, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी 250 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर कितना आएगा 25 रुपीज, दैट मीन्स मेरा डिस्काउंट कितना हो गया, देखो बहुत शाना है, डिस्काउंट मेरा कितना हो गया, वापिस डिस्काउंट कितना हो गया ₹25, बराबर है। इसके बाद अब इसको डिस्काउंट इसने दे दिया, अब क्या निकालेंगे हम, सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, व्हाट इज मार्क प्राइस 125, व्हाट इज डिस्काउंट 5, व्हाट इज सेलिंग प्राइस 100, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस उसने कितने का बेचा, 100 रुपीज का, और वो कपड़े का दाम कितना था, 100 था, तो उसने क्या कुछ पैसे कम किए क्या, नहीं, तो ऐसे शॉपकीपर्स हमें लूटते हैं। देख भाई उसने एक आइटम लेकर आया, वो आइटम का प्राइस था कितना रुपया, सपोज हम पकड़ते हैं कि 200 रुपये था, बराबर, बट उसने जब सामने वाले को बताया तो उसने बोला कि देखो अंकल इसका जो भी प्राइस है 250 का प्राइस, फिर उसने क्या बोला, अच्छा ठीक है आपके लिए हम इस पे क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं 50% का डिस्काउंट, तो अगेन ये जो इसने यहां से यहां गया जो 50 रुपए बढ़ाया वही उसने कम किया है, और जितने का वो मेरा प्राइस था उतने का उसने सेल किया, तो क्या इसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, कुछ नहीं होगा भाई, जितने का है उतने का तो बेच रहा है वो, ना ही तो 100 से कम हुआ ना ही तो 100 से ज्यादा। तो लास्ट में आपको क्या पूछा था, वेदर द शॉपकीपर इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस 100 देयरफॉर बट डिसाइडेड प्राइस इज ₹100, बराबर, देयरफॉर शॉपकीपर गेट्स 0%, गेट्स, इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी परसेंट मोर, तो गेट्स 0% ऑन द डिसाइडेड प्राइस, मतलब उसका ना ही तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही तो लॉस हो रहा है, 100 का उसने सामान लिया था, पैसा बढ़ाया 25 रुपए, टोटल हो गया 125, सामने वाले को बोला भाई 125, फिर उसको खुश करने के लिए उसने उस पर क्या कर दिया, 20% का डिस्काउंट दे दिया, जब हम 125 का 20% निकालेंगे तो वो अगेन कितना 100, दैट मीन्स उसने जितने का लिया था उतने का ही तो बेचा, तो इसमें कोई भी लॉस कोई भी प्रॉफिट नहीं और कोई कितने भी परसेंट की अर्निंग नहीं है, तो अर्निंग इज ऑफ 0%।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको ऐसा लगा कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे के कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।